Namaste to all the people out there. I Krishna from this side of the screen welcomes you to Krishi's Essence. आज का हमारा टॉपिक है थायराइड, इट्स कॉज एंड क्योर। थायराइड होता क्या है? वो एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में सिचुएटेड है। वो एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है जो जनरली हमारे वॉइस बॉक्स के नीचे मिलता है। अब वो जब एक ग्लैंड है तो उसका मेन काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है T3 और T4। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये जनरली इसकी लोकेशन है जो कि एडम्स एप्पल, जो बॉयज़ है उनके एडम्स एप्पल के नीचे मिलता है एंड हमारी लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब थायराइड के दो टाइप्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जनरली हमने सब डिजीज़ में देखा है कि हाइपो यानी कम होना, हाइपर यानी ज़्यादा होना, बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हाइपो यानी हार्मोन का कम होना और हाइपर यानी हार्मोन का बढ़ जाना। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारी सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा बॉडी का टोटल मेटाबॉलिज्म होता है, वो भी कम हो जाता है। अब जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो हमारा वेट गेन होना तो बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम वेट पुट ऑन करते हैं विच इज़ योर डिजीज्ड वेट, तो जनरली हम बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं या फिर बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड भी स्लोली वर्क करता है। एंड सेकेंड इज़ दैट वी फेस अ लॉट ऑफ हेयर फॉल ऑल्सो। ओके, अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, पर इसमें हाइपर होते हुए भी द वेट गेट्स रिड्यूस्ड, जो वेट है वो कम होने लग जाता है। हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट, नाउ डोंट थिंक दैट सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ अरे अच्छी बात है, इट्स नॉट दैट सॉफ्ट, इट स्टार्ट्स गेटिंग रिंकल्ड at very young age and I can say the loss is कि जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हम थोड़ा सा चलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस या फिर बहुत ज़्यादा हाफने लग जाते हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हम नोटिस करते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे हम, बट हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हमारा बोवेल है वो लूज़ हो जाता है, यानी हम बहुत फ्रीक्वेंटली इवैक्यूएट करने चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पीरियड्स होते हैं दे गेट डिक्रीज, हमारा जो पीरियड फ्लो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, पर हाइपरथायरॉयडिज्म में वी फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पीरियड्स। अब बात करते हैं डाइटरी सोर्स की। हम जो डाइटरी सोर्स है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। अब पहले डिस्कस करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में यू कैन कंज्यूम होल व्हीट एंड बकव्हीट। अब होल व्हीट और बकव्हीट क्या है? होल व्हीट यानी गेहूं का आटा एंड बकव्हीट यानी कुट्टू का आटा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज राजगिरा इन माई लैंग्वेज। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल। तो आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं, यू कैन हैव अ गुड पराठा आउट ऑफ इट, यू कैन हैव बोथ दीज आटाज। और हाँ, ट्राई कीजिए कि आप बाजरे का आटा अवॉइड करें। अब अगर बात करें वेजिटेबल्स एंड दाल की, तो आप छोले कंज्यूम कर सकते हैं, आप लेंटिल्स में कोई भी दाल कंज्यूम कर सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स में जो दो वेजिटेबल आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, उसमें फर्स्ट है कैप्सिकम जो कि है शिमला मिर्च, एंड सेकंड है बॉटल गार्ड यानी कि लौकी। अब अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आप जनरली कंज्यूम कर सकते हो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन और आंवला, और आप एप्पल्स भी कंज्यूम कर सकते हो। अब अगर स्पाइसेस, ओके, स्पाइसेस थोड़ा मेजर रोल प्ले करता है इसमें, जो कि है कि फेन्यूग्रिक इज़ मेथी, ब्लैक पेपर इज़ काली मिर्च, एंड कोरिएंडर सीड्स इज़ धनिए के दाने। आई विल सजेस्ट वन मोर ट्रिक विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय माई मॉम हर सेल्फ, दैट इज़ कि वो जनरली जो धनिया के बीज होते हैं, कोरिएंडर सीड्स, उनको मिश्री, दैट इज़ योर शुगर क्रिस्टल्स, और
उसके साथ वार्म वाटर में बॉईल करते हैं एंड आफ्टर बॉइलिंग इट उसे छान के वो पी लेते हैं अर्ली मॉर्निंग एज सून एज दे गेट अप एम्प्टी स्टमक. अगेन दैट हैज़ हेल्प्ड हर अ लॉट to reduce her thyroid levels. I am talking about hypothyroidism. अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की. हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे मेजर पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि ट्राई टू कंज्यूम नॉन आयोडाइज्ड फूड. हाइपो में आप फिर भी थोड़ा बहुत आयोडीन कंज्यूम कर सकते हो, बट हाइपरथायरॉयडिज्म में यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड आयोडाइज्ड फूड, जिसमें सबसे पहला तो है सॉल्ट. यू हैव टू अवॉइड आयोडाइज्ड सॉल्ट, सो स्टार्ट कंज्यूमिंग नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट. इसके एक ब्रांड मैं बता देती हूँ, अनुपमा करके एक आता है जिसका नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट अवेलेबल है. इवन नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ अवेलेबल इन टाटा सॉल्ट ऑल्सो. Apart from this, for spices, you can go in for turmeric, ginger and black pepper, which is your काली मिर्च. Then आप इसमें egg whites, जो if you are a non-vegetarian you can consume egg whites because they are very much rich in proteins. अब उसमें क्या है कि जैसे हम वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो वेट है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है. एंड कंज्यूमिंग एग वाइट्स समवेयर गिव्स अस an amount of energy. Then you can consume herbal teas, that is your green tea, lemon tea. अब हम बात करते हैं फूड टू अवॉइड. जो फूड टू अवॉइड है वो दोनों केसेस में आपको अवॉइड करना, चाहे हाइपर हो या हाइपो, आपको फूड अवॉइड, ये सारे फूड आइटम्स को अवॉइड करना है. फर्स्ट इज़ इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन अवॉइड फिश एंड प्रॉन्स. सेकेंड इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़ एंड बटर. इन वेजिटेबल्स अगेन ओके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये रेगुलर यूज़ है तो आप ट्राई कीजिए कि आप कैबेज दैट इज़ योर पत्ता गोभी एंड cauliflower which is your फूल गोभी, you have to avoid both these vegetables. Apart from this you have to avoid alcohol and caffeine. Gluten food, जो फूड में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है जैसे कि ब्रेड, पास्ता, राइस, इन सबको अवॉइड कीजिए. फ्राइड फूड्स यानी तला फुला एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. I hope you like this video. If you did, do like, share and subscribe to my channel. Do let me know in the comment section below if you want me to make a video of your choice, and also I will leave my link to the Instagram in the description box so that you follow that and check out the details on this dietary sources. Thank you.